गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 9 सब्जेक्ट एसएस इकोनॉमिक्स में 2 का चैप्टर संसाधन के रूप में लोग, इनमें इस चैप्टर में आपको पहले जो है 7 प्रश्न समझाए जा चुके हैं, अध्याय परिचय समझाया जा चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है जो बाकी प्रश्न बचते हैं वे समझाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है? तो ज्यादातर महिलाएं उन कार्यों में क्यों लगी होती है जिनके अंदर आय कम होती है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर होता है। तो ज्यादातर महिलाओं के पास जो है कुशलता का स्तर निम्न होता है। इसके साथ साथ एजुकेशन भी ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, इसलिए उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। तो जिन कार्यों के अंदर वे लगी होती हैं उनमें जो है पुरुषों के बजाय जो उन्हें कम वेतन दिया जाता है, क्योंकि इनमें कुशलता कम है, पढ़ी लिखी कम होती हैं। इसके साथ साथ अधिकतर महिलाएं वहां काम करती है जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर महिलाएं उन जगहों पर काम करती मिलेंगी जहां पर जो उनकी नौकरी की भी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है, उन्हें किसी भी समय जो है नौकरी से हटाया जा सकता है। तो इसलिए जो है कम पढ़ी लिखी होने की वजह से जो आपका है कुशलता का मतलब निम्न स्तर होने की वजह से महिलाएं जो है निम्न वेतन वाले कार्यों के अंदर जो है नियोजित होती है या लगी हुई होती है। बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता है लेकिन उसको जो है किसी तरह का कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति को जो है बेरोजगारी कहा जाता है। इसके अंदर जो है 15 से 59 वर्ष के बीच के अंदर जो है लोग शामिल होते हैं। यानी 15 वर्ष से जो छोटा है अगर उसको काम नहीं मिल रहा तो वो बेरोजगार नहीं है। इसी तरह मान लें 59 वर्ष से जो बड़ा है तो वो भी जो है बेरोजगार नहीं होता है। तो बेरोजगारी के अंदर 15 वर्ष से 59 वर्ग के लोग शामिल होते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता है लेकिन उसको जो है उस मजदूरी पर भी जो है काम नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति को जो है बेरोजगारी का नाम दिया जाता है। अब देखिए परछन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। परछन या छिपी बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी काम के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है उससे अधिक व्यक्ति उस काम में लगे होते हैं। तो परछन बेरोजगारी के अंदर जितने व्यक्तियों की काम में जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा व्यक्ति उस कार्य में लगे हुए होते हैं। यदि उनमें से कुछ व्यक्तियों को काम से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए 20 व्यक्ति किसी कार्य के अंदर लगे हुए हैं और उनमें से 5 व्यक्ति को वहां से हटा दिया जाता है तो इस बेरोजगारी के अंदर यानी परछन बेरोजगारी के अंदर उस उत्पादन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि इस बेरोजगारी के अंदर आवश्यकता से ज्यादा लोग जो है लगे होते हैं। मौसमी बेरोजगारी इस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्तियों को कुछ महीने ही काम मिलता। तो इस बेरोजगारी के अंदर जो वर्ष के कुछ महीने ही जो लोगों को काम मिलता है, बाकी समय वे बेरोजगार रहते हैं, बाकी समय जो है उनको काम नहीं मिलता है। कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो खेती के क्षेत्र में ही जो है मौसमी बेरोजगारी जो है खेती के क्षेत्र में ही ज्यादा मिलती है। अब देखिए शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, यानी पढ़े लिखे जो है और उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्यों है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन गई। तो आज के समय के अंदर जो शिक्षित बेरोजगारी यानी पढ़े लिखों को जो रोजगार नहीं मिल रहा वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई, बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आज के समय में स्नातक और डिग्रीधारी अनेक युवक बेरोजगार रहते हैं। यानी आज के समय के अंदर जो है जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड वगैरह है, जेवीटी वगैरह है, इनको जो है मतलब रोजगार बहुत ही कठिनाई से मिल पाता है या बहुत से लोगों को तो रोजगार ही प्राप्त नहीं होता है। यह बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या बन गई है। तो इस प्रकार पढ़े लिखे लोगों को रोजगार न प्राप्त होना भारत के लिए शिक्षित बेरोजगारी पैदा हो गई है और यह बेरोजगारी भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट देखिए, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ सुझाव या उपाय सुझा सकते हैं? तो देखिए शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए, यानी सरकार के द्वारा कुछ उपाय किए जाने चाहिए जो इस प्रकार से है।
शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाया जाना चाहिए, यानी कि शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जिससे जो है व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो सके, रोजगार मिल सके। व्यवसायिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यवसाय है ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो कोई भी व्यवसाय कर सके। शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करने के उपायों के अध्ययन को शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली के अंदर ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे जो प्राथमिक क्रियाकलाप है उसके अंदर बढ़ोतरी हो और लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। शिक्षा में किताबी ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक कुशलताओं के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए, यानी कि जो हमारे को किताबी शिक्षा दी जाती है उसके बजाय जो हमें कोई ऐसा कार्य सिखाया जाना चाहिए, मतलब हाथ से जो कार्य किया जा सके, ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे लोगों को ज्यादा रोजगार प्राप्त हो। आज जो है शिक्षण संस्थाओं में, स्कूलों के अंदर जो किताबी शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और लोगों को व्यवहारिक कुशलताओं के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से जो है केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करने से जो है रोजगार नहीं मिल पाता। उन्हें व्यवहारिक ज्ञान होना भी जरूरी है, यानी कि वो जो उसके अंदर व्यवहारिक कुशलताओं का होना भी जरूरी है। तो इन उपायों को अपनाने से जो है कुछ हद तक लोगों को रोजगार और मिल सकता है। किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी क्यों? यानी इनमें से सबसे बढ़िया पूंजी कौन सी है और क्यों है? चारों विकल्पों में मानव पूंजी सबसे अधिक उपयोगी। तो जो चार विकल्प दिए हैं, इन चारों विकल्पों में से जो मानव पूंजी है वो सबसे बढ़िया पूंजी है, क्योंकि यह पूंजी भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को उपयोगी बनाती है। क्योंकि जो मानव पूंजी है वो दूसरी पूंजियों को महत्वपूर्ण बनाती है। मानव पूंजी के अभाव में भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी की उपयोगिता नहीं होगी। अगर मानव पूंजी नहीं, अगर मानव नहीं है, भूमि भी है, श्रम भी है, भौतिक पूंजी भी है, अगर मानव पूंजी नहीं है तो इनका कोई भी महत्व नहीं रह जाता, कोई भी मतलब उपयोगी नहीं बन सकती। इस पूंजी के बिना अन्य पूंजियां व्यर्थ है, यानी मानव पूंजी के बिना जो दूसरी पूंजियां जैसे आपकी भौतिक पूंजी है, आपकी भूमि है, श्रम है, ये सारी की सारी व्यर्थ है। इसलिए इन चारों में जो है सबसे बेटर है वो जो है मानव पूंजी है। तो आज बच्चों जो आपको जो है लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए अभ्यास के। अब आपने जो है कुछ खुद भी करने हैं। क्वेश्चन लिखिए, ये प्रश्न आपने जो है चैप्टर पढ़ने के बाद मिल जाएंगे। आपने चैप्टर जरूर पढ़ना है, वीडियो भी देखनी है, चैप्टर भी जरूर पढ़ना है, ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से मतलब ढूंढ सको और अपनी कॉपी में लिख सको। पहला, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? नेक्स्ट, मानव पूंजी क्या है? नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? नेक्स्ट, आर्थिकेतर क्रियाएं किन्हें कहते हैं? नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय क्या है? नेक्स्ट, 2001 में भारत में साक्षरता दर कितनी थी? नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? नेक्स्ट, जीवन प्रत्याशा दर क्या है? नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर क्या है? नेक्स्ट, बेरोजगारी किसे कहते हैं? नेक्स्ट, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? नेक्स्ट, शहरी क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? नेक्स्ट, प्रचंड बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बच्चों आपने जो काम बताया वो अच्छी तरह याद करना है और मन लगा के पढ़ना है। धन्यवाद।